हेलो फ्रेंड्स, विक्रम दिस साइड। वेलकम टू हाइंडसाइट निफ्टी चैनल। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं। हमें ट्रेड पे कहाँ पे एंट्री लेनी थी और ट्रेड को मैनेज कैसे करना था। देखिए, ऑप्शन में मोमेंटम के लिए बहुत बार क्या होता है कि अगर हम ऑप्शन का प्राइस नहीं देखते हैं, ऑप्शन का चार्ट नहीं देखते हैं, तो कुछ ट्रेड्स हम मिस कर सकते हैं या फिर कहाँ पे मोमेंटम मिल सकता है, वो सब चीज़ें मिस होने की ज़्यादा चांसेस हैं। तो इसलिए हम अभी देख लेते हैं कि हम इंडेक्स पे कैसे ट्रेड ले सकते थे और फिर ऑप्शन के प्राइस से हम कैसे उस ट्रेड को मैनेज कर सकते थे। तो आज एक स्मॉल पुल बैक ट्रेंड था और स्मॉल पुल बैक ट्रेंड में हमेशा वेजेस बनते रहते हैं, तो यहाँ पे काफ़ी सारे वेजेस बने हैं। एक टाइप का वेज ही है, पर ये वेज फेल होते हैं। तो ट्रेंड में बने रहने के लिए देखिए, आपको ये जो गैप्स बन रहे हैं, ये गैप्स ओके। तो आज क्या होता है, तो शुरुआत करते हैं। सॉरी। तो आज गैप अप होता है, गैप अप होने के बाद एक बियर बार बनता है। तो क्या आप इसके नीचे सेल कर सकते हो क्या? देखिए, अभी अभी बहुत रिस्क है, हमें अभी ये नहीं पता कि क्या यहाँ से कुछ कोई सेल ऑफ आने वाला है इमीडिएटली। देखिए, ये कल की ट्रेडिंग रेंज थी, ये ट्रेडिंग रेंज का कल का हाई है, ये लो है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे थोड़ी रिस्क ज़्यादा है, हमें नहीं पता कि नेक्स्ट बार कोई बुल बार बनता है, तो हमें कुछ कॉन्जिक्यूटिव बुल बार चाहिए स्ट्रॉन्ग, तभी जाके हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं। फिर यहाँ पे एक ब्रेकआउट मोड पैटर्न बनता है, पर फिर भी वो ब्रेकआउट मोड पैटर्न में भी कोई स्ट्रॉन्ग, देखिए ये हमारे लिए सेल के लिए, हाँ वैसे तो एक, अगर ये यहाँ पे ब्रेकआउट मोड पैटर्न है, दो बियर बार्स बन चुके हैं, पर फिर भी आई विल हेजिटेट टू सेल ईयर, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मार्केट ईएमए के ऊपर यहाँ पे सस्टेन करेगा नहीं करेगा, क्योंकि जो बियर बार्स है वो स्ट्रांग नहीं है। मान लीजिए अगर दो स्ट्रांग बियर बार्स होते हैं, अभी उसमें से एक ही स्ट्रांग है और एक ऑलमोस्ट दूजी बार है, दो अगर स्ट्रांग बुल बार्स होते फिर ब्रेकआउट मोड पैटर्न बनता, तो हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोचते हैं। तो अभी भी सेल करना थोड़ा यहाँ पे रिस्की है। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट और एक बार बनता है, वो भी बियर बार है और नेक्स्ट बियर बार क्लोज होता है, वो स्ट्रॉन्ग बियर बार है। क्या हम अब क्या हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं क्या? देखिए, कल यहाँ से ना, कल आ, आप देख लो कि बहुत सारे यहाँ से बाइंग आ रही थी, तो चांस ये है कि मार्केट यहाँ तक आए और यहाँ से फिर से बाइंग आए। दूसरा टारगेट हमारा ये भी है। तो अगर हम ये, वैसे इसके नीचे एक रीज़नेबल सेल बन रहा है, पर अगर ऑप्शन के प्राइस में आप देख लो, अगर कोई मोमेंटम नहीं है तो आप, पर उसमें रिस्क ये है कि ये कल की ट्रेडिंग रेंज थी और ट्रेडिंग रेंज के ऑलमोस्ट 50% में हम यहाँ पे सेल कर रहे हैं, वो भी एक रिस्क बना हुआ है। तो अगर ऑप्शन का प्राइस, आप ऑप्शन का चार्ट अगर देखते हो और उसके हिसाब से अगर आपको ऐसा लगता है कि हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, तो हम यहाँ पे ट्रेड लेने के लिए सोचेंगे। कभी कभी क्या होता है, जब स्ट्रॉन्ग बार्स बनने लगते हैं, तब हम, अगर स्पेस है हमें मार्केट को, मान लीजिए यहाँ तक आने के लिए या फिर यहाँ तक आने के लिए, तो हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं। तो ऐसे कुछ केसेस होते हैं जिसमें हमें 50% के नीचे भी हम सेल कर सकते हैं, तो उसके कॉन्टेक्स्ट बहुत ज़रूरी है। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे ये 2 लेग्स हैं, 50% है, तो फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकेंड लेग आए, उसके बाद फिर से यहाँ पे कोई एक स्ट्रॉन्ग बुल बार बने और उसके बाद फिर मार्केट रैली करे। फिर हो सकता है इसका अपेक्स टेस्ट करें या इसका हाई टेस्ट करें। तो यहाँ पे जब तक हम ऑप्शन का चार्ट नहीं देखेंगे तब तक हम सोचेंगे नहीं सेल करने के लिए। तो चलो, बेटर हम साइड बाय साइड चार्ट ही देख लेते हैं। तो यहाँ पे 45,200 का पी देख लेते हैं हम। देखिए, इसीलिए ऑप्शन का चार्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे मोमेंटम होना चाहिए। ये बार बनता है, फिर नेक्स्ट बार देखिए, तो नेक्स्ट बार जो है वो, भले ही वहाँ पे मार्केट गैप है उसमें ओपन हुआ है, पर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई भी आपको मोमेंटम दिख नहीं रहा। तो अगर वैसा होता है ना, तो इसके ऊपर फिर इमीडिएटली हमको सेल नहीं करना है या पुट बाय नहीं करना है। अगर आपको इसके ऊपर कोई मोमेंटम नहीं दिख रहा है तो फिर यहाँ पे भी एयर बार क्लोज होता है, फिर नेक्स्ट बार देखिए, नेक्स्ट बार अगर इसका हाई निकल रहा है तो ये हमारे लिए रीज़नेबल बाय है, तो हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। ये 242 पे हमारी एंट्री होती और यहाँ पे मार्केट ऑलमोस्ट 300 तक जा चुका है।
तो ये रीज़नेबल बाय था फिर हमारा। फिर नेक्स्ट हमको फॉलोअप देखना था कि फॉलोअप कैसा है। अगर ये स्ट्रांग है तो चांसेस ये है कि अभी मार्केट और थोड़ा नीचे जाए। तो अगर मान लीजिए आपने 242 पे यहाँ पे एंट्री ली होती तो आपका जो एग्जिट था फिर ये बार के पास बन रहा था, ये बार के नीचे, तो एक स्कैल्प ट्रेड होता। पर अगर मान लीजिए कि आप यहाँ पे, वैसे तो कोई क्लियर ट्रेडिंग रेंज है नहीं, बट फिर भी ये ट्रेडिंग रेंज का जो हमारा कल का जो ब्रेकआउट पॉइंट है वो टेस्ट हो रहा है, वो फेल हो रहा है। तो देखिए, इसलिए कॉन्टेक्स्ट बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे कौन सा बार बना है। अगर कॉन्टेक्स्ट सही है, मान लीजिए कि ये स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ है, नॉट नेसेसरी कि आपको यहाँ पे कोई इनसाइड बार ही बनना चाहिए। यहाँ पे इनसाइड बार बना है पर क्या रिवर्सल हुआ है? नहीं हुआ है, तो इसलिए कॉन्टेक्स्ट बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे इनसाइड बार नहीं है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल बार है, तो क्या आप बाय कर सकते हो? तो कर सकते हो, क्योंकि कल का ट्रेडिंग रेंज था, ये रैली अनसस्टेनेबल है। बस आपको एक थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करना है। मान लीजिए कि यहाँ पे इमीजिएटली अगर कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार क्लोज होता है यहाँ पे कोई, और उसका फिर लो निकालता है, तो फिर आप एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो। पर अभी फ़िलहाल तो अगर आप यहाँ पे मान लीजिए बाय करते हो, तो आपका इसके नीचे फिर जो भी आपका बार है, जो बाय सिग्नल बार है, उसके थोड़ा नीचे आपको आपका स्टॉप लॉस रखना होगा। तो ये हम रखना है, इसका मतलब ये नहीं कि वो स्टॉप लॉस हिट होने तक हमको वेट ही करना है। हमको आगे फिर यहाँ पे फॉलोअप कैंडल्स देखने हैं कि फॉलोअप कैंडल्स कैसे हैं, क्या मार्केट यहाँ से सच में कोई ट्रेडिंग रेंज में जाता है या कोई डायरेक्टली रैली होती है, और उसके हिसाब से फिर हमको ट्रेड को मैनेज करना है। तो इसके नीचे ब्रेकआउट फेल होता है, एक डिसेंट बाय सिग्नल बार है। अभी हम 45,000 का सी देख लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट सही था, तो हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पे बाय करते हैं तो हमें 45,000 सी, तो हम हमारी ये बार के ऊपर एंट्री होती। अगर आप दो कॉन्जिक्यूटिव बार्स के लिए वेट कर रहे हो तो फिर थोड़ा हाई प्रोबेबिलिटी के लिए यहाँ पे, क्योंकि देखिए अगर हाई प्रोबेबिलिटी इसलिए है कि अगर दो तीन बार यहाँ पे बनते हैं और आप उसके ऊपर बाय करने का फिर सोचते हो, तो चांसेस ये है कि जो भी रिवर्सल आएगा फिर थोड़ा माइनर आएगा। ये भी हो सकता है कि अगर कॉन्जिक्यूटिव बार्स बनते हैं तब थोड़ी रिस्क कम है कोई स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ की, तो इसीलिए कॉन्जिक्यूटिव दो तीन बार बनते हैं तो उसकी थोड़ी प्रोबेबिलिटी हाई होती है। तो ये बार के ऊपर आप ज़रूर फिर बाय कर सकते हो। तो मान लीजिए आपने ये बार के ऊपर बाय कर लिया, तो यहाँ पे जैसे आप बाय करते हो उसके बाद आपको फॉलोअप कैंडल्स देखना है। इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस ये है कि देखिए यहाँ पे एक गैप बन रहा है, तो ये बार पे गैप क्लोज हो चुका है, बट जबकि यहाँ पे जो एंट्री हुई थी हमारी उस पर गैप बन रहा है अभी भी। हमारा जो पहला टारगेट होगा वो ये लो है, उसके बाद फिर ये अपेक्स है, फिर ट्रायंगल की जो ट्रायंगल का दूसरा एंड है ये देखना है हमें। सॉरी, तो ये जो स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ था, ये स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ का यहाँ पे ये हमारा एक्चुअली एक टारगेट है, और नेक्स्ट टारगेट डी हाई है। तो आपने मान लीजिए यहाँ पे बाई किया था या फिर आपने यहाँ पे बाई किया है, तो आप अगर ऑप्शन का चार्ट देखते हो वहाँ पे देखिए कि ये यहाँ पे थोड़ा मार्केट चांसेस क्या है, यहाँ पे एक तो स्ट्रॉन्ग रैली है, तो यहाँ पे कोई इनसाइड बार बनता है, तो ये आपका एग्जिट कंडीशन हो सकता है। पर आपको यहाँ पे 50% प्रॉफिट आप बुक कर सकते हो, रिमेनिंग होल्ड कर सकते हो। पर जबकि रैली स्ट्रांग है तो चांसेस ये है कि आ, और सेकेंड लेग आए। तो वैसे ही हुआ, आप देख लो कि यहाँ पे एक सेकेंड लेग आता है, तो अगर आपने 50% क्वांटिटी यहाँ पे बुक की ली, मान लीजिए कि आपने 271 पे एंट्री थी और फिर यहाँ पे ऑलमोस्ट 300 पे आपको एक 50% प्रॉफिट आप बुक कर सकते थे। ये हमारा, देखिए प्रीवियस जो पुल बैक्स हैं वो हमेशा एक टारगेट्स होते हैं, तो ये हमारा एक टारगेट भी था, पहला टारगेट फिर एक दूसरा टारगेट हो सकता है। तो यहाँ पे मान लीजिए आपने यहाँ पे एंट्री ली, दो ऑप्शंस थे आपके, यहाँ पे एंट्री लेते हैं या फिर आप यहाँ पे एंट्री लेते हैं। तो
अगर आपने यहाँ पे एंट्री ली है तो आपको ऑलमोस्ट 30 पॉइंट्स का प्रॉफिट होता है, और यहाँ पे एंट्री ली है तो 50 पॉइंट्स का प्रॉफिट होता है। उसके बाद एक पुल बैक आता है, जो कि ये जो ब्रेकआउट पॉइंट है, ये ब्रेकआउट पॉइंट के ऊपर होल्ड करता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गैप्स बन रहे हैं, तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग बाइंग हो रही है। उसके बाद फिर नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, ये ब्रेकआउट पॉइंट है, हमें हमेशा ब्रेकआउट पॉइंट के ऊपर ध्यान रखना है। तो ये ब्रेकआउट पॉइंट है, ब्रेकआउट पॉइंट के ऊपर पुल बैक मोमेंटम कैसा है। तो ये जो ब्रेकआउट पॉइंट है, आप देख लीजिए कि उसके ऊपर फिर गैप बन रहा है। यहाँ पे भी आप देख लीजिए, यहाँ पे भी गैप बन रहा है। फिर नेक्स्ट हमारा जो डे हाई था उसके पास मार्केट आता है, यहाँ पे एक बियर बार बनता है, तो नेक्स्ट क्वांटिटीज आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। पर ये यहाँ पे एक रीजनेबल एग्जिट पॉइंट है हमारे लिए। रैली बहुत स्ट्रांग है, जो भी रिवर्सल होगा वो माइनर होने के भी चांसेस हैं, पर हमें अभी पता नहीं है कि क्या रिवर्सल माइनर होगा या फिर मेजर होगा, क्योंकि डे हाई है, एक डिसेंट सेल सिग्नल बार है। तो हम इसके नीचे अपनी पोजीशन को, जो भी रिमेनिंग क्वांटिटी है, आप उसको एग्जिट कर सकते हो। फिर देखिए, दो बियर बार्स, दो स्ट्रॉन्ग बियर बार्स हैं। फिर एक बुल बार बनता है, और बुल बार कहाँ पे बन रहा है, ईएमए के पास। तो हम यहाँ पे चांसेस अभी ये है कि जो भी सेल ऑफ हो, जो भी रैली होगी वो माइनर होगी। हो सकता है यहाँ तक जाए या फिर यहाँ तक ही जाए, उसके बाद फिर यहाँ पे कोई एक डबल लोअर हाई बनाए या फिर हायर हाई बनाए। तो जबकि रैली स्ट्रांग है, तो हम बेटर है कि हम ये बार के ऊपर बाय कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे ये बाय के ऊपर बाय किया, फिर हमने 45,200 का सी बाय कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बियर क्लोज है, यहाँ पे बुल क्लोज है। तो ये सब जब जो कॉन्ट्रडिक्शन से इंडिकेट करते हैं कि बुल्स बाय कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम एक माइनर रिवर्सल एक्सपेक्ट करके हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इसके नीचे जाता है, फिर और कोई लेग आता है, इमीडिएट रिजम्पशन नहीं आता है, तो हम यहाँ पे एग्जिट कर देंगे। तो यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं। अब बाय करने के बाद फिर हम फॉलोअप कैंडल्स देखते हैं, तो 3 बार्स बने स्ट्रॉन्ग। ये हाई है, ये एक हमारा फिर टारगेट हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा अलर्ट रहना होगा आपको। तो डे हाई के पास मार्केट जाता है, तो यहाँ पे आ, कुछ क्वांटिटी आप बुक कर सकते हो। देखिए, जो स्मॉल प्रॉफिट्स है स्कैल्प के, वो आप हो सकता है 50% निकालो, फिर 25%, फिर 25%। पर जबकि देखिए, रैली यहाँ पे स्ट्रांग है, तो चांसेस ये है कि जो भी रिवर्सल होगा वो फिर से माइनर होगा। उसके बाद दो बियर बार्स बनते हैं डे हाई के पास, पर बियर बार्स कोई स्ट्रांग नहीं है, तो हम अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, फिर नेक्स्ट स्ट्रांग बियर बुल बार्स बनते जाते हैं। तो ये बुल बार है, स्ट्रांग बुल बार है। फिर मार्केट यहाँ पे 4 बार के बाद चांसेस ये हैं कि अगर इसका लो निकालता है तो हम एग्जिट कर सकते हैं, अगर नहीं लो निकालता है तो हम ट्रेड को थोड़ा होल्ड कर सकते हैं। फिर जैसे डोजी बार्स बनने जाते हैं, यहाँ पे आप कहीं पे अपनी रिमेनिंग क्वांटिटी बुक कर सकते हो। फिर मार्केट साइडवेज जा रहा है, देखिए बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो फेलियर पैटर्न कैसा दिखता है, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पता नहीं है फेलियर पैटर्न कैसे दिखता है, तो फिर ये चांसेस है कि आप आ, अपना बहुत सारा प्रॉफिट गवा दो। तो हमें फेलियर पैटर्न कैसे दिखता है, ये भी हमको जानना इक्वली इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद मार्केट साइडवेज जाता है। अब मार्केट फिर से ईएमए के पास आता है। ये टाइट ट्रेडिंग रेंज है, जो कि फाइनल फ्लैग का काम कर सकता है। फाइनल फ्लैग मतलब इसका जो भी ब्रेकआउट होता है वो फिर उसका रिवर्सल हो सकता है। तो यहाँ पे फिर मार्केट जब साइडवेज जा रहा है, यहाँ पे देखिए, एक पुश हुआ, फिर पुल बैक, सेकेंड पुश होता है, फिर पुल बैक आता है, फिर यहाँ पे एक डोजी बार बनता है, और फिर नेक्स्ट बार देखिए एक स्ट्रॉन्ग क्लोज देता है। यहाँ पे ऑप्शन के चार्ट पे भी यहाँ पे एक हमें स्ट्रॉन्ग क्लोज मिलता है। तो उसके बाद हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं ये बार के ऊपर। हमें, क्योंकि देखिए ईएमए के पास आता है, हमें नहीं पता कि मार्केट के यहाँ से साइडवेज जाने वाला है, यहाँ से बुल ब्रेकआउट होगा या बियर ब्रेकआउट होगा। अगर यहाँ पे कोई बुल बार बनता है और थोड़ा स्पेस हो, तो हम बाई करने के लिए सोचते हैं, पर यहाँ पे थोड़ा रिस्क है, तो बेटर है कि हम थोड़ा वेट कर लें। फिर यहाँ पे 45,400 का सी देख लेते हैं हम। 45,400, तो हम यहाँ पे 272 पे हमारा बाइंग हो रहा है।
तो यहाँ पे हमको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता। तो ये बार के ऊपर बाय हो रहा है, फिर आप देखिए बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग बार बन रहा है। तो जैसे ऐसे स्ट्रॉन्ग बार बनते हैं और चांसेस ये है कि यहाँ पे सेल ऑफ आए टाइट ट्रेडिंग रेंज की वजह से, तो जैसे ऐसे बहुत स्ट्रॉन्ग बार बनते हैं तो चांसेस ये है कि यहाँ पे प्रॉफिट टेकर्स को अट्रैक्ट करें। तो मान लीजिए आप अगर इसके ऊपर बाय कर सकते हो 270 70 के ऊपर, तो फिर यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट मोर देन 30%, 40% आपको प्रॉफिट मिल जाता। तो ये काफ़ी रीजनेबल ट्रेड है एज़ पर यूर इन्वेस्टमेंट। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट बार है, ये देखिए ये बियर बार बनता है। अब हम पी का देख लेते हैं चार्ट, इसमें 45,700 पी। पहला हमारा चांस ये था कि मार्केट जो है वो ट्रेडिंग रेंज को टेस्ट करें, ट्रेडिंग रेंज के पास गए। तो जैसे ये स्ट्रॉन्ग बियर बार बनता है, बियर क्लोज होता है, हो सकता है और एक रैली आए, पर बहुत बार वो रैली आती नहीं है। और जैसे ये क्लाइमैक्स है, बहुत बड़ा बार है, तो चांस ये है कि ये एग्जॉशन गैप है, ना कि मेजरिंग गैप है। और सेकंड लेग के चांसेस हैं, पर इसलिए आपको थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करना है। तो हम यहाँ पे मान लीजिए एंट्री करते हैं 270 300 पे, हमारे ऑलमोस्ट एंट्री हो जाता यहाँ पे ये बार के ऊपर। फिर फॉलोअप कैंडल्स हमको देखने हैं, दूसरा बैड फॉलोअप है, फिर नेक्स्ट ठीक है। तो ट्रेडिंग रेंज का फिर ये लो टेस्ट हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार बनता है तो हम एग्जिट करने के लिए सोचते हैं, पर वैसा हुआ नहीं। फिर नेक्स्ट बियर बार बनता है, फिर नेक्स्ट बियर बार बनता है, फिर नेक्स्ट बियर बार बनता है। फिर यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रैली हुई थी, वहाँ पे एक फिर से एक ये बुल बार बनता है, पर इसका हाई नहीं निकलता है। फिर नेक्स्ट और स्ट्रॉन्ग बियर बार बनता है, और फिर यहाँ पे इनसाइड बार बनता है। तो अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते हैं 297, तो आपका यहाँ पे एग्जिट हो जाता। तो यहाँ पे हमको ऑलमोस्ट 50-60% प्रॉफिट मिल जाता। तो ये काफ़ी रीजनेबल ट्रेड्स थे। तो देखिए हमारा एक सेल यहाँ पे बन रहा था, भले यहाँ पे जगह बहुत कम है, पर रैली स्ट्रॉन्ग है। और फिर ये बार के बाद वहाँ पे हमने देखा था कि मार्केट फिर इसके नीचे जा रहा था, तो यहाँ पे हम सेल कर सकते हैं। तो ये एक रीज़नेबल सेल था, पर इसको फिर हमको ये टारगेट के पास आपको ये बार के ऊपर एग्जिट करना था। उसके बाद फिर से हमको यहाँ पे बाय करना था, और बाय करने के बाद फिर हमें देखना था कि फॉलोअप कैंडल्स कैसे हैं। अगर फॉलोअप कैंडल्स ऐसे हैं जिसमें गैप्स बन रहे हैं, तो फिर डे हाई तक आप यहाँ पे आराम से वेट कर सकते हो स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे कोई तो ट्रेडिंग रेंज बनने तक, यहाँ पे कोई तो डबल टॉप बनने तक आप ट्रेड में आराम से होल्ड कर सकते हो। पर अगर कोई रीजनेबल डबल टॉप नहीं है, अगर मान लीजिए माइक्रो डबल टॉप भी बनता है इमीडिएटली, तब भी इतनी स्ट्रॉन्ग रैली है तो चांस है कि माइनर रिवर्सल हो। यहाँ पे भी चांसेस थे कि माइनर रिवर्सल हो, पर यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट सही था, इसलिए हर बार इनसाइड बार के बाद ही हमको एंट्री लेना है, इनसाइड बार के बाद ही एग्जिट करना है, ऐसा नहीं है। तो आपको करंट मार्केट देखना है, मार्केट क्या कर रहा है, उसके हिसाब से अपने ट्रेड्स को प्लान करना है। यहाँ पे एग्जिट एंट्री थी, यहाँ पे फिर एग्जिट था, फिर यहाँ पे और एक एंट्री थी, फिर डे है हमारा एक टारगेट था, यहाँ पे फिर से हम एंट्री कर सकते थे। फिर हमको देखना था कि डे हाई के पास मार्केट कैसा बिहेव करता है। उसके बाद फिर यहाँ पे अगर बियर बार बनता है, उसका क्लोज लो निकलता है, तो हम एग्जिट करने के लिए सोचते हैं, पर वैसा हुआ नहीं। फिर ये मार्केट साइडवेज जाता है, ये मेरे पास आता है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग क्लोज देता है, यहाँ पे हम फिर से बाय कर सकते थे। और फिर नेक्स्ट बार पे बहुत बड़ा बार है, चांस है कि प्रॉफिट टेकर को अट्रैक्ट करे। ये टाइट ट्रेडिंग रेंज है, फाइनल फ्लैग का काम कर सकती है, जो भी सेल ऑफ होगा वो यहाँ तक आएगा। हमें ये के पास भी देखना है मार्केट कैसा बिहेव करता है, तो यहाँ से हम फिर से बी पुट बाय कर सकते थे। फिर यहाँ पे देखना था हमें मार्केट कैसे बिहेव करता है, क्या ये यहाँ पे अगर कोई बुल बार बनता स्ट्रॉन्ग तो हम एग्जिट करने के लिए सोचते हैं, वैसा हुआ नहीं है। उसके बाद फिर स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आता है, और यहाँ पे हमको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है। फिर हम यहाँ पर हमारे ये बार के ऊपर फिर हमारे यहाँ पे एग्जिट बन रहा था। तो हमारे जो प्रॉफिट टारगेट्स होते हैं वहाँ पे हमको देखना है कि मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है, प्रीवियस ब्रेकआउट पॉइंट के पास कैसे बिहेव कर रहा है, क्या यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव वीक्स बन रहे हैं, और फिर उसके बाद वीक बनने के बाद फिर क्या उसका ब्रेकआउट हो रहा है कोई। तो अगर वैसा है तो फ्लैग, तो फिर वहाँ पे भी आप एग्जिट कर सकते हो। ऐसे माइक्रो डबल बॉटम्स बन रहे हैं क्या, और हमारे पास और टाइम है, तो हम यहाँ पे फिर से बाय करने के लिए सोच सकते हैं। तो अभी 45,200 का सी देख लेते हैं। आप वहाँ पे अपनी पोजीशन को एग्जिट करके फिर से बाय करने के लिए सोच सकते हो। तो यहाँ पे मान लीजिए आप फिर से बाय कर लेते हैं, तो ईएमए के पास यहाँ पे जैसे मार्केट इसका लो निकल रहा है, ये बैड फॉलोअप है, तो यहाँ पे आप कहीं पे एग्जिट कर लेते हैं।
बस 20 पॉइंट का ही प्रॉफिट आपको मिलता। यहाँ से देखें तो ऑलमोस्ट 243 टू 300। तो ठीक है, तो ये थे हमारे निफ्टी बैंक में ट्रेड। हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। निफ्टी 50 का थोड़ा अलग चार्ट है। जैसा हमें इमीडिएटली रैली मिली थी निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, वैसा यहाँ पे रैली नहीं मिल रही है। पहला बार बुल बार बियर बार बनता है, डोजी बार बनता है, उसका नेक्स्ट फिर बियर बार बनता है। तो जैसे ये डेलो ब्रेक करता है, आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। फर्स्ट टारगेट हमारा यही है। फिर हमको देखना है कि फॉलोअप कैसा है। तो जैसे यहाँ पे कल के डेलो के पास आता है, कल के पर जो ट्रेडिंग रेंज प्राइस एक्शन थी हमारी, वहाँ पे आता है, वहाँ पे एक मार्केट, यहाँ पे एक बुल बार बनता है। तो यहाँ पे आप अपनी रिमेनिंग क्वांटिटी यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। वैसे हमारे एक टारगेट भी था, तो ये एक टारगेट था। यहाँ पे आप देख लीजिए स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट्स हो रहा है। तो अभी देखिए क्या होता है कि जब भी कोई स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हो, अगर ये रैली को अगर कंटिन्यू करना होता ना, तो फिर क्या होता कि ईएमए के पास मार्केट जाता। और भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है, पर यहाँ पे मार्केट जाता, फिर यहाँ पे और लोअर लोज बनते हैं। पर वैसे यहाँ पे लोअर लोज बन रहे हैं, लोअर लोज नहीं बन रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए मार्केट साइडवेज जा रहा है। तो यहाँ से कोई सेल ऑफ नहीं हो रहा। ये वैसे तो बुल फ्लैग है, बुल फ्लैग का बियर ब्रेकआउट होता है 75% चांसेस है। पर आप देखिए कि कंटिन्यूसली यहाँ पे मार्केट साइडवेज जा रहा है, फिर यहाँ पे मार्केट ईएमए के ऊपर जा रहा है। तो मान लीजिए आपने यहाँ पे सेल किया होता, और यहाँ पे अगर हमें ऐसा लगता है कि हाँ चलो ये स्ट्रॉन्ग रैली है, हो सकता है कि हम थोड़ा फॉलोअप देख लेते हैं क्या यहाँ पे कोई डबल, यहाँ पे कोई, मान लीजिए कि मार्केट साइडवेज जाके उसका कोई बियर ब्रेकआउट होता है क्या, फिर यहाँ से मार्केट जब भी रैली करता है तो ईएमए के ऊपर जाके फिर वहाँ से और एक लेग आता है क्या। तो अगर हमें जब तक हम श्योर नहीं है तब तक अगर हमें होल्ड करना है ट्रेड में, तो हम ये बार के ऊपर यहाँ तक हम होल्ड कर सकते थे, क्योंकि हमें पता है कि अभी मार्केट यहाँ जा रहा है और फिर यहाँ पे और एक, अगर हम पैरेलल ड्रॉ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं रीजनेबल, और एक पैरेलल ड्रॉ करते हैं चांस ये कि यहाँ से फिर मार्केट यहाँ तक जाए। वैसा ही हुआ। तो यहाँ से मार्केट वहाँ तक जाता है, ब्रेकआउट पॉइंट है, प्रीवियस ब्रेकआउट पॉइंट देखिए कि ये ब्रेकआउट पॉइंट फिर यहाँ पे टेस्ट हो रहा है। तो इसका बियर ब्रेकआउट अभी भी नहीं होता है, ईएमए के पास यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। उसके बाद फिर यहाँ पे डबल टॉप बनता है, तो क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? तो कोई सेल सिग्नल बार कोई स्ट्रांग नहीं है, और फिर यहाँ पे कोई स्ट्रांग सेल सिग्नल बार क्लोज होकर उसका लो नहीं निकाल रहा है। तो यहाँ पे मार्केट साइडवेज जा रहा है, यहाँ पे हमारी कहीं भी एंट्री नहीं बन रही है। उसके बाद फिर ये एक डबल टॉप था, यहाँ पे डबल टॉप वो फेल हो रहा है, और यहाँ पे फिर और एक रीजनेबल बाई सिग्नल बार बनता है। तो ये माइक्रो डबल टॉप था और रीजनेबल बाई सिग्नल बार बनता है, तो यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं। तो हमारा एक सेल यहाँ बन रहा था, उसके बाद फिर यहाँ पे कहीं भी हमारा बाय नहीं बन रहा था। यहाँ पे कहीं भी बाय लेना बहुत रिस्की था। तो नेक्स्ट जो बाय था हमारा वो ये बार के ऊपर बन रहा था यहाँ पे, क्योंकि अभी यहाँ पे मार्केट ईएमए के ऊपर सस्टेन कर रहा है और डबल टॉप यहाँ पे जो था वो फेल हो रहा है। फिर फॉलोअप कैंडल्स देखने हैं हमें। मार्केट थोड़ा साइडवेज जा रहा है, मार्केट फिर यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आप 50% क्वांटिटी बुक कर सकते हो, रिमेनिंग क्वांटिटी आप फिर फॉलोअप कैंडल्स देख के आप बुक कर सकते हो। पर कि यहाँ पे हम मार्केट में कैसे बने रह सकते हैं कि ये ब्रेकआउट पॉइंट है, आप यहाँ पे देख लीजिए कि मार्केट कैसे बिहेव करता है। क्या मार्केट इसके नीचे जाता है? क्या यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग क्लोज बियर बार, कोई भी स्ट्रॉन्ग बियर क्लोज आता है? और जैसे यहाँ पे बार बन रहे हैं वैसे बार क्या निफ्टी में भी, क्या ऑप्शन में भी बन रहे हैं? अगर ऑप्शन में बन रहे हैं तो आप आराम से होल्ड कर सकते हो। फिर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बार बनता है, फिर यहाँ पे फाइनल फ्लैग की तरह आई पैटर्न बनता है, और जैसे मार्केट इसके नीचे जाता है आप यहाँ पे फिर से पुट बाय कर सकते हो, एटलीस्ट ये ट्रेडिंग रेंज के टॉप टेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट ये टेस्ट हो सकता है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा सेल ऑफ रैली यहाँ से आए तो ये टेस्ट हो सकता है, पर नॉट नेसेसरली कि मार्केट वहाँ तक जाए ही। तो इसलिए हमें फॉलोअप कैंडल्स देखना बहुत ज़रूरी है। फिर मार्केट जैसे इसके ऊपर ये एक डिसेंट माइक्रो डबल टॉप की तरह बन रहा है, और यहाँ से एक ब्रेकआउट हुआ था, ये हमारा ब्रेकआउट पॉइंट है, वो टेस्ट हो रहा है। तो फिर आप यहाँ पे फिर से इसके ऊपर बाय कर सकते हो।
क्योंकि हमारा ये ब्रेकआउट पॉइंट है, अब मार्केट हो सकता है 2 लेग जाए साइडवेज टू अप, और वैसे ही हुआ। तो ये हमारा ब्रेकआउट पॉइंट था, यहाँ पे कोई ब्रेकआउट गैप मेंटेन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब अभी 2 लेग जाने के चांसेस हैं। तो वैसे हुआ फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकेंड लेग, और वहाँ पे हमारा एक सेल बन रहा था। तो हम अभी ऑप्शन का चार्ट भी देख लेंगे कि क्या हम यहाँ पे वैसे ट्रेड मैनेज कर सकते थे क्या। तो ये देखिए, टाइट ट्रेडिंग रेंज होती है ना, वो हमेशा फाइनल फ्लैग का काम करती है, मतलब सॉरी, मार्केट में नथिंग परमानेंट एज सच, पर चांसेस हैं। ओके, दीज आर द ऑड्स। इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा ही होगा, पर ये फाइनल फ्लैग्स हैं। आई पैटर्न फाइनल फ्लैग है, टाइट ट्रेडिंग रेंज फाइनल फ्लैग का काम कर सकती हैं। कुछ केसेस में आउटसाइड बार फाइनल फ्लैग का काम कर सकता है। तो हम पहले यहाँ पे पी देख लेते हैं कि पी में हमें क्या मोमेंटम मिलता है अगर हम पी बाय कर लेते तो 400 का पी है हमारे चार्ट पे। फिर हमारा बाय यहाँ पे बन रहा था ये बार के ऊपर, तो हमारा बाय यहाँ बनता 88 पे, और फिर वहाँ से यहाँ पे हमारा सेल बनता ये बार के नीचे। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 20 पॉइंट्स का हमें प्रॉफिट मिलता। उसके बाद फिर यहाँ पे इमीडिएटली ये बार बनता है, और दैट इज़ टू ये टाइट ट्रेडिंग रेंज के पास, तो आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। यहाँ पे फिर कॉल बाय हम करने के लिए सोच सकते हैं, जैसे कि हमने निफ्टी बैंक में देखिए क्या हुआ, एक लेग आने के चांसेस है, पर इसका कोई क्या होता है कि सेकंड लेग होता है ना, वो बहुत स्ट्रांग होता है। जब भी मार्केट बुल ट्रेंड में हो तो मैं ऐसा लगता है कि मार्केट ऑलवेज इन लॉन्ग में है, पर वैसा नहीं होता। यहाँ पे ये सेकंड लेग बहुत स्ट्रांग है, यहाँ पे वैसा सेकंड लेग स्ट्रांग नहीं है। चैनल बहुत टाइट है, चांस ये है कि जो भी रिवर्सल होगा वो माइनर ही होगा। क्या होता है कि जब स्ट्रांग कंटिन्यूस ऐसे बार्स बनते हैं तो रिवर्सल के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर ऐसे स्ट्रांग बार्स नहीं बन रहे हैं तो फिर चांसेस ये है कि जो भी रिवर्सल हो वो माइनर हो। अगर 2-3 बार कंटिन्यूस बनते हैं तो उससे में रिवर्सल की फिर प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे अगर कोई बार बार बनता तो हम थोड़ा सोचते हैं, जैसे यहाँ पे बना है। फिर आप देख लीजिए यहाँ पे मार्केट साइडवेज जा रहा है, तो अगर आप किसी रीज़न से बाय भी कर लेते हो तो भी आप एग्जिट कर सकते हो, पर ये कोई रीज़नेबल बाय नहीं है। उसके बाद फिर जो हमारा बाय बन रहा था, तो ये बार देखिए यहाँ पे डोजी है, यहाँ पे बुल बार है, फिर नेक्स्ट बुल बार बनता है स्ट्रॉन्ग, तो हम यहाँ पे ये बार के ऊपर बाय कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए जो मार्केट साइडवेज जा रहा है, क्या यहाँ पे कोई जैसे जैसे फॉलोअप है एक्चुअल वैसे बार्स बन रहे हैं, तो यहाँ पे बुल्स और बियर्स बैलेंस्ड है। फिर हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं, और फिर ये ट्रेड को आप यहाँ पे होल्ड भी कर सकते हो जब तक कोई रीजनेबल डबल टॉप नहीं बनता तब तक। फिर EMA तक मार्केट आता है, और फिर यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता 132, यहाँ पे 40-50% ऑलमोस्ट प्रॉफिट आपको मिलता। फिर क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते थे क्या, 44, ओके 400 पी। यहाँ पे देखिए ये कोई स्ट्रांग बुलबार नहीं है, स्ट्रांग बियर बार नहीं है यहाँ पे कोई भी। यहाँ पे ये बुल फ्लैग था जिसका बियर ब्रेकआउट हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे मार्केट EMA के नीचे जा रहा है, आप यहाँ पे सोच सकते हो फिर पे सेल कर बाई करने के लिए, पुट बाई करने के लिए। फिर आपको फॉलोअप कैंडल्स देखने हैं, तो 88 टू ऑलमोस्ट यहाँ तक आपको कुछ अच्छा प्रॉफिट मिल जाता। ओके, फिर से 10 पॉइंट का प्रॉफिट मिलता। और फिर यहाँ पे एक बुल फ्लैग बन रहा है, मार्केट इसके ऊपर जा रहा है, तो आप यहाँ पे फिर से बाई कर सकते हो। ये हमारा एक टारगेट होता है 130।
20 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिलता। तो मार्केट गैप अप होता है, उसके बाद डे लो निकलता है। जो ट्रेडिंग रेंज है ये एक हमारा एक टारगेट था, नेक्स्ट टारगेट हमारा ये था। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे गैप्स तो बन रहे हैं पर मार्केट साइडवेज जा रहा है, तो कोई स्ट्रॉन्ग रैली नहीं है, तो यहाँ पे हम होल्ड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे ये जो पार है ट्रेडिंग रेंज है, इसके ऊपर ब्रेकआउट फेल हो रहा है, तो जैसे इसके ऊपर जाता है तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। फिर आपको फॉलोअप कैंडल्स देखने हैं, टाइट ट्रेडिंग रेंज है, फाइनल फ्लैग का काम कर सकती हैं। तो जैसे आया बनता है यहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हो, पर यहाँ पे कहीं पे हमारा सेल नहीं बन रहा था। फिर ये बुल फ्लैग था, मार्केट जैसे इसके नीचे जा रहा था, आप यहाँ पे फिर बुल फ्लैग का बियर ब्रेकआउट हो रहा है, तो ये एक रीजनेबल सेल था। उसके बाद फिर हमें देखना था कि मार्केट कैसे बिहेव करता है। जैसे ये माइक्रो डबल टॉप यहाँ पे बनता है, तो ये कोई स्ट्रॉन्ग आया पैनल आया ब्रेकआउट मोड पैटर्न तो है, पर यहाँ पे फिर मार्केट इसके नीचे नहीं जा रहा, यहाँ पे आप फिर से बाय कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको को एग्जिट करके फिर से आप कॉल बाय कर सकते हो। यहाँ पे कुछ ही पॉइंट्स का आपको प्रॉफिट मिलता, और फिर यहाँ पे मतलब यहाँ पे 10-20 पॉइंट्स, यहाँ पे फिर 10-20 पॉइंट्स का आपको प्रॉफिट मिलता। बाकी हमें जो अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा था वो यहाँ पे मिल रहा था, और फिर नेक्स्ट हमारा बाय जो ये था यहाँ पे हमको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा था। सो दैट्स ऑल वी हैव।